Hello student, how are you? I'm Shahid Khan and this is my FPSC sessions. तो हम बात कर रहे थे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो आज जो हम बात करेंगे वो अल्काइंस की बात करेंगे। व्हाट आर अल्काइंस? अल्काइंस क्या होते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं अल्काइंस की। अल्काइंस, ठीक है। जैसे हमने कहा था अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो जिसके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। कोई एक एटलीस्ट वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं। तो अल्कीन, सॉरी, अनसेचुरेटेड बोलते हैं। तो उस कैटेगरी में फिर आपके पास जो अल्काइन है ये भी आपके पास क्या होते हैं, ये अनसेचुरेटेड होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक और बात आपने याद रखनी है कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है। तो याद रखिए, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है बेटा CnH2n, और इसके साथ आपके पास क्या होता है, -2। क्या मतलब हुआ इस फार्मूले कि जितने आपके पास कार्बन है उसके डबल से दो कम हाइड्रोजन होते हैं। मसलन 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल 10, 10 से दो कम 8 हाइड्रोजन होंगे। मगर ये याद रखना, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर दोज अल्काइन जिसके अंदर एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करता। चलें जी, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसकी बात करेंगे। कैसे इसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी बात करेंगे कि अल्काइंस को हम किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड है, हम बात करेंगे, अक्सर पूछा भी जाता है कि व्हाट आर इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। कि इंडस्ट्रियल मेथड कौन से है, कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कैसे अल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला हमारे पास जो मेथड आ गया वो आपके पास कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड, अब इंडस्ट्रियल मेथड में हम कैसे अल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं, तो आपके पास इसको कार्बाइड मेथड भी बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। और इसके अंदर इथाइन आपके पास बेसिकली बनते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है, लाइम, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वेरी हाई, कितना होता है, तकरीबन आपके पास 2000 डिग्री तक होता है, 2000 डिग्री तक होते हैं। तो आपके पास ये फिर आपके पास क्या होता है, कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बाइड में, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड इसमें कन्वर्ट होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसके फिर डिफरेंट यूजेस है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड को अगर वाटर के साथ हम क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं, ठीक है। तो आपके पास बेटा क्या बनता है, आपके पास बन जाता है इथाइन बन जाता है, ठीक है। कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, प्लस आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इस मेथड से अल्काइंस को प्रिपेयर कर जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। मसलन इसको मैं आपको बताऊं ना, जब मैं बीएससी में था तो तब मैंने इथाइन बनाई भी थी इसी मेथड से। ये कार्बाइड जो फ्रूट्स वगैरह की पेटियाँ वगैरह होती है उसमें आपको पाउडर फॉर्म में नज़र आते हैं, फॉर दी आर्टिफिशियल रिपन फ्रूट ये यूज़ होता है। वहाँ पे भी यही फिनोमिना होता है। बेसिकली आपके पास वाटर वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसके साथ ट्रीट करके क्या बनाते हैं, इथाइन बनाते हैं, जो कि फ्रूट्स को राइपन करती है, ठीक है। तो उसको आप क्या करें, पानी में डालें तो आपके पास क्या होगी, आपके पास ये गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये वाली इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी बैलून्स वगैरह में, ठीक है। या इसको चेक करने के लिए जब आप पानी में डालें उसके ऊपर आग लगा लें तो आप देखेंगे वाटर के ऊपर आग लगी होगी, वो बेसिकली पानी नहीं जल रहा होता, उसमें जो गैस प्रोड्यूस हो रही होती है वो जल रहा होता है। इसी तरह इसको वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, वेल्डिंग वाले कार्बाइड को यूज़ करते हैं। उसमें एक टैंक सा बना होता है, उसमें ये स्टाइलिन प्रोड्यूस होती है और इसको फिर क्या करते हैं, वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम इस तरह इसको बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, और कौन कौन से मेथड है। तो सेकंड मेथड है हमारे पास फ्रॉम CH4, फ्रॉम मीथेन, ठीक है। फ्रॉम CH4, मीथेन से हम कैसे बना सकते हैं, कि मीथेन से भी हम क्या कर सकते हैं, इथाइन बना सकते हैं। कैसे, आपके पास मीथेन है,
ठीक है, क्योंकि एक कार्बन वाली तो हो नहीं सकती अल्काइन, दो कार्बन कम से कम लेने चाहिए, तो मैं 2 मोल ले लेता हूँ। इसकी हम जब क्या करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि आपने क्या करना है, हीट करना है इसको ताकि इसकी ब्रेकिंग हो। इसकी पायरोलिसिस करते हैं और टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो तकरीबन 1500 डिग्री चाहिए होता है। 1500 डिग्री चाहिए होती है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास क्या बनती है, वो आपके पास इथाइन बनती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बनते हैं जी, इसके अलावा हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है 3 में। ठीक है, तो इस तरह मीथेन से भी बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास मेथड है बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलाइज। ओके, अगर आपके पास डाईहेलाइड्स है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, जस्ट मिनट। नेक्स्ट हमारे पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलाइड्स। क्या आपके पास डाईहेलाइड्स हैं? डाईहेलाइड्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, दो हेलोजन्स हो, उसको हम डाईहेलाइड्स बोलते हैं। तो बेटा अगर उसको हम क्या करें, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करें। क्या मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या कि उसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिमूव कर लें, तो आपके पास क्या बन जाती है, अल्काइन बन जाती है। कैसे? आपके पास एक मैं जनरल एक कंपाउंड लिखता हूँ कि ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन, ये उसके साथ एक हाइड्रोजन, इसी तरह ये फिर कार्बन, ये उसके साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है, दो हेलोजन्स भी लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लें, कोई भी हेलोजन लगा लें, मैं ब्रोमीन लगा लेता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, ब्रोमीन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, दोबारा अल्काइल ग्रुप है, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है। जब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, KOH के साथ ट्रीट कराते हैं, मगर एक्वस नहीं होनी चाहिए अल्कोहलिक, आपको पता है इसका लॉजिक। अगर आपके पास एक्वस होगी तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, अल्कोहलिक होगी तो आपके पास क्या होगी, एलिमिनेशन होगी, अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहलिक KOH होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 150 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 150 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो आपके पास क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन यहाँ से क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं HBr की फॉर्म में, और फिर KOH के साथ रिएक्ट करके KBr और H2O बना देते हैं। ठीक है, और बाकी आपके पास क्या बनते हैं, जो हमारा मेन कंपाउंड बनना है वो मैं बना लेता हूँ, ये कार्बन, इसी तरह ये हाइड्रोजन और हेलोजन जब जाएंगे तो ये बन जाएगा, और इसी तरह ये दूसरा अल्काइल ग्रुप। तो इस तरह डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके जैसे अल्कोहलिक कैश यूज़ किए, इसकी जगह हम सोडियम एमाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, NaNH2, ये भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज स्ट्रॉन्ग बेस इन लिक्विड अमोनिया, मगर तब टेम्परेचर जो रखना होगा वो -33 डिग्री मेंटेन करना होगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास मेथड है आपके पास, उसको क्या कहते हैं, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है बेटा, फ्रॉम टेट्रा हेलाइड्स। ये टेट्रा हेलाइड से भी हम इसको बना सकते हैं, फ्रॉम टेट्रा हेलाइड्स। टेट्रा हेलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 4 हेलोजन्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलाइड। मसलन ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्रोमीन है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ब्रोमीन है। टेट्राहेलाइड्स बनाने में मसलन 4 हेलोजन लगा लो। ठीक है, ये भी ब्रोमीन, और इसी तरह ये भी आपके पास क्या आ गई, ब्रोमीन है। ठीक है, और ये आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप आ गया। जब इसको हम क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, जिंक के साथ, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, CCl4 होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास ये चारों जो हेलोजन्स हैं, 2 मोल अगर जिंक हो, जिंक Br2 बना देगा, जिंक ब्रोमाइड बना देगा। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, जिंक ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, अगर ये 2 मोल में लेता हूँ तो ये चारों हेलोजन्स को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और साथ आपके पास क्या होगा, अल्काइंस बन जाएगी, कि अल्काइल ग्रुप, ये कार्बन, ये इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और ये अल्काइल ग्रुप। तो इस तरह अल्काइंस भी साथ इसके बन जाएगी। तो इस तरह फ्रॉम टेट्राहेलाइड हम क्या कर सकते हैं, हम अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको कोलबे मेथड बोलते हैं, कोलबेज मेथड। ओके, कोलबेज
मेथड। ठीक है। अब इससे भी आप अल्काइंस बना सकते हैं कोल्बरे मेथड। इसमें क्या लेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ मेलिक एसिड। मेलिक एसिड आपके पास अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उसको अगर सोडियम साल्ट ले लें मसलन, ये अनसेचुरेटेड एसिड है कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सी डबल ओ, और इसका सोडियम साल्ट लेना है ना, सोडियम, ये नेगेटिव और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे भी सी डबल ओ, ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये सोडियम आपके पास क्या है, पॉजिटिव। और इसी तरह ये आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है बेटा, और ये भी आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये आपके पास कौन सा एसिड है, मेलिक एसिड का सोडियम साल्ट है। जब इसकी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इसको क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे वाटर आपके पास भी होता है इसमें। तो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, अल्काइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, अल्काइंस में। कैसे, ये कार्बन, ये पहले डबल बॉन्ड था, अब एक और बॉन्ड बन गया, ये कार्बन, और ये इसी तरह ये अल्काइल ग्रुप जो पहले एक इसके साथ था और अभी दूसरा इसके साथ आ गया। ठीक है। और क्या बनता है इसके अलावा, आपके पास 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोक्साइल कार्बन वाला कार्बन इधर चला जाता है, प्लस आपके पास क्या है, 2NaOH बन जाएगा, 2NaOH। तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और इसमें इस तरह अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, उससे भी हम बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, नेक्स्ट बोर्ड लेता हूँ, कि आपके पास क्या है, अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। कि आपके पास टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं, कि ऐसे अल्काइन जिसके बिल्कुल टर्मिनल पे आपके पास क्या हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनकी अल्काइलेशन से भी फर्दर मतलब लॉन्ग चेन अल्काइंस बन सकती हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पे इथाइलिन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन, और इसी तरह ये हाइड्रोजन, इथाइलिन है बेटा। इसके साथ जब क्या करते हैं, सोडियम एमाइड रिएक्शन करता है, NaNH2, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2 सोडियम एमाइड। तो आपके पास क्या बनता है, आपको पता है, ये टर्मिनल अगर आपके पास क्या हो, अल्काइन हो, तो उसका जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो आपके पास ये क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा ना। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसी तरह ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, और यहाँ पे आपके पास सोडियम आ जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव, और सोडियम के ऊपर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बन गया। ठीक है, ये सोडियम एसिटाइलाइड इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं क्या करूँ, इसके साथ अगर मैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराऊँ, RBr में करता हूँ। ठीक है। तो ये नेगेटिव, चूंकि ये पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। आपके पास क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसी तरह ये आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, और उसके साथ ये आपके पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह सिंपल अल्काइन से लार्ज अल्काइन जो है हमारे पास क्या हो जाती है, बन जाती है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अब हम ये तो आ गई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम इससे आगे ज़रा बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस की अगर हम बात करें, इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली बात आपने याद रखी कि जो आपके पास एसिटाइलिन होती है, एसिटाइलिन अभी हमने बात की थी कि जिसके अंदर दो कार्बन होते हैं और एक सिंगल बॉन्ड होता है, एसिटाइलिन। तो इसका गार्लिक लाइक स्मेल होती है, इसकी स्मेल का अक्सर पूछा जाता है। तो गार्लिक लाइक इसकी क्या होती है, स्मेल होती है। गार्लिक की तरह की इसकी क्या होती है, स्मेल होती है। और इसके अलावा जो बाकी एल्काइंस हैं वो आपके पास क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं। इसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है, ये याद रखें। स्टेट की अगर हम बात करें तो C2 से लेके C4 तक, C2 से लेके C4 तक ये आपके पास क्या होती हैं, ये गैसेज होती हैं।
और इसी तरह C5 से लेके C12 तक ये सारी की सारे आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है। और इसी तरह C12 से ऊपर अगर हम बात करें, C12 से ज़्यादा कार्बन है तो ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास सॉलिड स्टेट में होंगे। ये बात भी याद रखें। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी जो है इनकी मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट है, और इसी तरह आपके पास क्या है, जो डेंसिटी है ये इंक्रीज करेगी विद मालिकुलर वेट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, मालिकुलर वेट। जितना मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो ये प्रॉपर्टी अल्काइन की ज़्यादा हो जाएगी। सॉल्बिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर आपके पास ये आपके पास क्या है, इनसॉल्युबल है। वाटर के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होती, इनसॉल्युबल है। ठीक है। तो किसके अंदर फिर सॉल्युबल होती है, नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये आपके पास क्या होती है, सॉल्युबल होती है। अब इसके बाद रिएक्शंस की बात करते हैं जी, ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब रिएक्शंस की बात करते हैं कि ये कैसे रिएक्शन देती है। तो रिएक्शंस चले यहाँ पे एंड कर लेते हैं। रिएक्शंस फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी। रिएक्शन और यूजेस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर लेता हूँ।